शब्द अगर मैं ओम बोलूंगी तो जो मुझे 1 पैसा देना पड़ता नदी पार करने के लिए नाव से, वो नहीं देना पड़ेगा। गई नदी के किनारे उन्होंने कहा ओम, जल्दी पार हो गया। महीने भर के बाद महिलाओं ने कहा कि देखो पंडित जी ने इतनी अच्छी बात बताई, अब एक दिन पंडित जी को खाना तो खिलाना चाहिए। तो पंडित जी के पास नहीं, यानी पंडित जी हम आपको खाना खिलाने बुला चलते। पंडित जी हाँ हाँ जी क्यों नहीं, चलो खाना खाने चलते। तो जब नदी के किनारे पहुंचे तो रामायण देखने लगे। कुछ महिलाएं ओम क्या की पार हो गई। एक आदमी बोला क्यों पंडित जी क्या हो गया, आप रामायण में बोले फिर नाव देख रहे हैं, कहना आपने ही तो सिखाया है कि ओम कहने से पार हो जाता। देखिए वो लोग गए और हम लोग भी चलते। हाँ हाँ मैंने सिखाया। तो उन्होंने अपने चाकर पे रस्सी बांधी, 2 लोगों को पकड़ा दी रस्सी कि अगर मैं डूबने लगूं तो खींच लेना। तो जैसे ही उन्होंने ओम बोल के पैर पानी में रखा, वो नीचे हो गए। तो महिलाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या हो गया। ये तो पंडित जी ने सिखाया हम लोगों को, लेकिन नहीं कर पा रहे। पंडित जी ने रोने लगे। वो कहने कि मुझे अपने शब्दों में खुद विश्वास है, अगर हम आत्मविश्वास लाएंगे तो हम भवसागर पार कर सकते हैं। अंतिम चीज जो मैं कहना चाहता हूँ इसमें एक और चीज, ज्ञान आवश्यक है और ज्ञान का एप्लीकेशन उससे भी ज्यादा जरूरी है। फिर मैं एक आपको कहानी से अपना कहूँगा। अगेन एक बहुत ही स्कॉलरली लोग थे, स्कॉलरली सज्जन थे, उनको सब वेद पुराण उपनिषद सब आते हैं। उनके हुआ एक बार पेट में दर्द, तो वैद्य जी के पास गए। वैद्य जी से उन्होंने कहा कि भाई मेरे पेट में दर्द हुआ। तो उन्होंने कहा कि इतना ज्ञानी है, इसको मैं क्या बताऊँ, मैं इसको बता देता। इसे कंटका नहीं है, वो कंटकी कांटे से कांटे को निकाल दो। जो वैद्य जी थे उनका कहना ये था कि तुम सोचो तुमने क्या उल्टा पुल्टा खाया है, मत खाओ, एक दिन मत खाओ, कांटा निकल जाएगा, वो चीज खाना मत। But that scholar was educated but not knowledgeable. उसने एप्लीकेशन नहीं बताया। ये घर है तो कांटे से कांटे को निकल रहा है, तो उसका हमें पेट के अंदर कोई कांटा डालना पड़ेगा जिससे पेट का कांटा का दर्द ये दिखेगा। उन्होंने आसपास देखा, उन लोगों से उनको अपनी चप्पल दिखाई पड़ी, इसमें उनको कील दिखाई पड़ी। उन्होंने चप्पल को काटा, उबाला और पी गए। तो अगले दिन और पेट में दर्द पड़ गया। फिर वो गए पंडित जी, वैद्य जी ने बोला लंगो इमोशन, मतलब उनका कहने का खाना मत खाओ एक दिन। लेकिन ये स्कॉलर तो एजुकेटेड था, नॉलेजेबल नहीं था। ये घर आया, इसने कहा लंग का भूसा मतलब, उसने देखा उसने क्या भूसा मतलब होता है कूदना। उसने कहा कूद लगाएंगे तो हमारा पेट का दर्द ठीक होगा। तो कूदने का एक प्रेशर होना चाहिए। तो उसके घर के पीछे एक छोटा सा नाला था। उसने कहा मैं इसके खिलाफ इसके ऊपर से कूदूंगा। तो जनाब जब कूदे तो पढ़े लिखे थे लेकिन शरीर तो मजबूत नहीं था, गिरे, पैर टूट गया। तो तीसरे दिन स्ट्रेचर पे वो डॉक्टर के पास ले जाएंगे, वैद्य जी के पास। अब वैद्य जी ने अपना सर खुजाया, उन्होंने पूछा कि भाई साहब ये 2 दिन तुमने किया क्या? तो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया। कहना बेवकूफ बात नहीं, या तो तुम्हें खुद समझना चाहिए था या केमिस्ट के पास जाना चाहिए था, वो तुम्हें बता देता क्या करना है। सो नॉलेज और एजुकेशन में फर्क है। मैं स्टूडेंट्स को, डेप्यूटी टीचर्स को भी ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों को ऐसे सिस्टम को चीज़ें लाने चाहिए जिनसे मेरे याद है मेरी बेटी को पहले थॉर्न क्विज, पहले उसको मैं बताता था, उसकी समझ में नहीं आता। एक दिन मैंने कांटा लेकर उसको चबा दिया, तो उसके बाद वो थॉर्न की स्पेलिंग उसको अच्छी तरह याद हो गई। आज जब मैं उससे पूछता हूँ, नाउ शी इज नाउ 40 इयर्स की हो गई है एंड शी इज बिग पर्सन वर्किंग इन अ बिग कंपनी। तो बोलो कि थॉर्न की स्पेलिंग कहते जाओ पहुँचे वाली। आज कुछ किया तो अनुभव जो है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं चाहूँगा संगम जी से मैं अनुरोध करूँगा कि अपने कॉलेज में जो ये एक्सपीरियंशियल ट्रेनिंग है इस पर ज़्यादा जरूर है, एंड इसके लिए बाहर एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा।
क्योंकि अपने अंदर की प्रतिभा को हम तभी जान पाएंगे जबकि हम अनुभव करेंगे। अगर 20 किलोमीटर साइकिल एक दिन चला लें तो हमें मालूम है 18 किलोमीटर के बाद पैरों में क्या हालत होती है। अगर हम जो है यहाँ से बगैर किसी नक्शे के, बगैर किसी मैप के यहाँ से अगर हमको कहीं जाना है और फिर हम रास्ता घूमते हुए जाएंगे तो वो जो एक्सपीरियंस से हम जरूर करेंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, आपका प्रयास बहुत सराहनीय है, इसके बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को कि आपने इतना अच्छा प्रयास किया। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो आप एकेडमी बना रहे हो इसका विजन थोड़ा ऊंचा ही रखना है, सिर्फ अग्निवीर मत निकालना। अग्निवीर यस इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको फाइनेंशियल जरूरत होती है, इसलिए अग्निवीर अगर ले जाएंगे तो 4 साल की ट्रेनिंग के जब आएंगे तो एक स्किल भी आएगी, डिसिप्लिन भी आ जाएगा और एक पैसा भी हाथ में आएगा जिससे कि अपना स्वरोजगार शुरू करें। इसके साथ ही हम लोग को ये भी प्रयास करना चाहिए कि जैसे वैभव जैसे यहाँ से बच्चे निकले हैं तो इनको लाने के लिए हमको कोशिश ये भी करनी है कि बच्चों को हम ट्रेन करें बड़ी चीज़ों की, एंड वो एक्सपोजर से और उसके लिए ज़रूरी है कि स्कूल में अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए। आज के ज़माने में सिर्फ की लाइब्रेरी नहीं, न्यूज़पेपर की लाइब्रेरी हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योरसेल्फ, बट एट द सेम टाइम डिजिटल लाइब्रेरी हिस्ट्री का जोर होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं अपने अंदर अपने चीज़ों का इतिहास मालूम होगा आपने बुलाया, मुझे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।